हेलो एवरीवन। ये टेस्ट 36 है और ये बिहार स्पेशल टेस्ट है। अर्थात ये 150 इसमें 150 क्वेश्चन बिहार स्पेशल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया है, जिसमें 110 क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक्स पार्ट से है बिहार स्पेशल का, और 40 जो है बिहार स्पेशल का करंट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारी टीम को द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें 7654197532 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आपको टेस्ट ज्वाइन लिख करके मैसेज करना है। इसके बाद आपको मेन ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। इस टेस्ट का प्रथम क्वेश्चन है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? और ये इसका आंसर 2 हो जाएगा, त्रिवेणी नहर जो है इससे बिहार के अधिकतर क्षेत्र पे क्या होता है, सिंचाई होती है। तो एक का भी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये मोकामा में स्थित है। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि जिस तरह से भारत पूरे भारत लेवल पूरे देश लेवल पर अगर बात करें तो 2 पार्ट आपको आराम से बटा हुआ दिखाई देगा। पहला है नॉर्थ और दूसरा साउथ। आप देखिएगा कि साउथ में अधिकतर इंडस्ट्री जो है वो खुले हैं। ठीक इसी तरह बिहार में भी कुछ पार्ट जो है, अगर संपूर्ण बिहार की बात किया जाए तो कुछ ही क्षेत्रों में जो है, कुछ वैसे बिहार में तो इंडस्ट्री है ही नहीं, फिर भी कुछ क्षेत्र में ही ज़्यादातर ये है। और ये मोकामा का क्षेत्र है। अगर आपको एग्ज़ाम में किसी इंडस्ट्री से पूछ रहा है और आपको कुछ नहीं याद है तो आप मोकामा मार सकते हैं। अधिकतर सही होने की आशा किया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग से ये 85 जो है ये छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है इससे क्वेश्चन पूछता ही है बीपीएससी, अधिकतर पूछने की संभावनाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से 2001-11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है? ये जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये मधेपुरा में जो है 2001-11 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो भागलपुर जो है वो बिहार में रेशम वस्त्र उत्पादक का महत्वपूर्ण केंद्र है। इसे आप याद रख सकते हैं, भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? बिहार का सबसे गरीब जिला, और वो भी किस आधार पे? तो प्रति व्यक्ति आय मानदंड के आधार पे। तो ये शिवहर, इसी को शिवोहार लिखा जाता है। तो ये शिवहर जो है वो प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे गरीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है? इसका अर्थ है कि जीविका को किस उद्देश्य के साथ प्रारंभ किया गया था? तो इनके बहुआयामी उद्देश्य थे, कई सारे उद्देश्य थे, जैसे ये वित्तीय समावेशन, रोजगार सृजन, गरीब उन्मूलन। तो ये इस तरह के ये उद्देश्य थे। तो इसमें आंसर हो जाएगा E7 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में SPUR परियोजना का संबंध है, शायद इस क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो ये SPUR का संबंध जो है वो नगर निगम वित्त से संबंधित है। ये नगर निगम वित्त से आपको इसको रट लेना है। कई सारे बिहार में क्वेश्चन जो होते हैं, लगभग 20-30% वो स्टैटिक्स बेस्ड क्वेश्चन, डाटा बेस्ड क्वेश्चन रहता है और उसको किसी भी हालत में आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? 1857 की जो क्रांति हुई है तो बिहार में क्रांतिकारी का नेता कौन थे? तो कई सारे क्रांतिकारी लीडर थे बिहार में 1857 के दौरान। इसमें बाबू कुंवर सिंह भी थे। इसके बाद ये नामदार खां भी थे। ये बिरसा मुंडा नहीं थे। तो इस तरह से इसमें हो जाएगा, शंकर शाह का भी संबंध था।
तो अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल रूप से किसके द्वारा 1857 की क्रांति का बिहार में नेतृत्व किया गया था, तो उसमें बी आंसर हो जाता, केवल बाबू कुमार सिंह। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था, मतलब कई सारे नेता थे लेकिन नेतृत्व केवल कुछ लोगों के द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन जो है इस तरह से आपको फंसाने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट है, किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिहार स्पेशल के साथ साथ इंडियन हिस्ट्री का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये राजकुमार शुक्ल थे जिन्होंने गांधी जी को जो है किसान शोषण के दौरान ये ध्यान आकर्षित किया। और सर्वप्रथम 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, उस समय लखनऊ अधिवेशन के दरमियान ही राजकुमार शुक्ल जो है वो गांधी जी से मिले थे और उनको अपना बात रखे थे चंपारण के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिहार में लोकसभा के लिए जो है ये 40 मेंबर जो है चुने जाते हैं, ये याद रखना है। यदि राज्यसभा से पूछा जाए राज्यसभा के लिए तो 16 मेंबर बिहार से चुने जाते हैं, वही लोकसभा से 40 मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? काफ़ी इम्पोर्टेंट और इजी क्वेश्चन है ये। छठ पूजा जो है बिहार का अद्वितीय त्यौहार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में किस गुरु का जन्म हुआ था? तो आप जानते हैं कि बिहार जो है धार्मिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई सारे धर्म जो है यहाँ, कई सारे धर्मों का जड़ जो है बिहार में मिलता है, जिसमें बौद्ध जैन इन लोगों को आप देख सकते हैं। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जो है वो सिख धर्म के 10वें गुरु थे। इनका जन्म भी जो है पटना में ही हुआ था, तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? डालमिया नगर जो है बिहार में ये किसके लिए? तो ये सीमेंट उद्योग के लिए, सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है डालमिया नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? ये पूछा जाता है क्वेश्चन इस तरह से। ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है कई सारे क्षेत्रों से पूछा जाता है, आपको इसको समझना पड़ेगा। जैसे मैप हो गया, जनगणना हो गया, स्टैटिक्स पार्ट हो गया, तो इस तरह से। तो ये 15 नंबर क्वेश्चन जो है आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है और ये सी हो जाएगा आंसर, कटिहार। आपको मैप में क्वेश्चन इसलिए डाला, 1 से 2 क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में मिलेगा, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल वही 2 क्वेश्चन याद रखना है, आपको टोटल मैप पे भी ध्यान रखना है। जब आप सेट बनाइएगा तो इसके बाद मैप पे फिर से एक बार देखिए आप कि कौन से ज़िला जो है किस कहाँ बसा हुआ है। और ख़ास करके 2-3 क्वेश्चन मैप से पूछा जाता है, जैसे नेपाल को टच करने वाले कौन से ज़िला है, या झारखंड को, या यूपी को, या बंगाल को, इस तरह से कौन से ज़िला जो है इस तरह सबसे पूर्वी भाग में बसा है, सबसे पश्चिमी भाग में, या कौन सा ज़िला जो है दो मतलब ये नेपाल और ये यूपी को दोनों को टच करता है। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये इसमें पूछा गया कौन सा बिहार सबसे पूर्वी भाग में है, तो कटिहार जो है सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील जो है बिहार में स्थित है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो जानते हैं कि लोगों का नायक जो है जयप्रकाश नारायण को कहा गया था, तो इसलिए इसका नाम लोकनायक रखा गया। और ये छात्र आंदोलन जो है इन्हीं से, छात्र आंदोलन के रूप में ये सक्रिय रहे हैं जयप्रकाश नारायण। इन्हें बिनती ताज का बादशाह भी कहा जाता है, ये भी आप याद रख सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है जयप्रकाश नारायण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? बिहार के किसान नेता कौन से थे? 18 नंबर क्वेश्चन। तो ये स्वामी सहजानंद जो थे बिहार के किसान नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1902 में सिताब दियारा में किनका जन्म हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का 1902 में सिताब दियारा में जन्म हुआ था। जयप्रकाश नारायण का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? तो ये 2000, जानते हैं कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार राज्य का ये जो है तीसरा विभाजन हुआ था। तीसरा विभाजन कहने का अर्थ है कि हाँ, तीसरा विभाजन, पहला विभाजन जो है ये बंगाल से स्वयं को अलग हुआ, और उस समय बंगाल से जब अलग हुआ तो ये उड़ीसा और बिहार जो है वो एक
दोनों ये सम्मिलित था। लेकिन पुनः 1936 ईस्वी में 1911 में बंगाल से अलग हुआ था। 1936 ईस्वी में इसका दूसरा विभाजन कह सकते हैं। उस समय उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया और पुनः 2000 ईस्वी में जो है तीसरा विभाजन किया गया और झारखंड से बिहार को अलग कर दिया गया। तो ये पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? तो 2000 में। कई बार पूछा जाता है कि बिहार से डेट पूछ दिया जाता है, तो ये 15 नवंबर 2000, इसको याद रखना है। झारखंड कब हुआ था बिहार से अलग? 15 नवंबर 2000 में डेट पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीशपुर के कुंवर सिंह का संबंध किससे है? तो जगदीशपुर का जो कुंवर सिंह है, इनका 1857 के विद्रोह से संबंध था। ऊपर ही हम लोग अभी क्वेश्चन देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री रहे। यहाँ इसका अर्थ है कि कितने बार भोला पासवान शास्त्री जो थे बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे? तो ये 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ कब हुआ था? 16वां अधिवेशन, 23 नंबर क्वेश्चन। तो ये ए हो जाएगा। 1921 में 16वां अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार आप जानते हैं कि बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। प्रत्येक वर्ष लगभग कहा जा सकता है कि बाढ़ आ ही जाता है। वैसे ऐसा भी देखा गया है कि 1-2 बार क्या होता है, इस वर्ष बाढ़ आया तो अगले बार सूखा भी पड़ सकता है। इस तरह का भी मतलब जो है नेचर दिखाई दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है? NH2 पर कौन सा शहर स्थित नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। पटना जो है NH2 पर स्थित नहीं है। औरंगाबाद, सासाराम, मोहनिया जो है NH2 पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना अंतर्राज्यीय हवाई अड्डा निम्नलिखित से सीधे जुड़ा हुआ है? तो पटना अंतर्राज्यीय हवाई अड्डा जो है, वहाँ से आप डायरेक्ट जो है काठमांडू भी जा सकते हैं, नई दिल्ली भी जा सकते हैं, कोलकाता भी जा सकते हैं, मुंबई भी जा सकते हैं, लखनऊ भी जा सकते हैं, बनारस और रांची भी जा सकते हैं। इस तरह से इतने क्षेत्रों से डायरेक्ट रूप से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं प्रदान या उपलब्ध कराई जाती है? किसके द्वारा? 27 नंबर, तो डी हो जाएगा। ये इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस और रॉयल नेपाल एयरलाइंस, इन लोगों के द्वारा क्या किया जाता है? विमान सेवाएं प्रदान उपलब्ध करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में यद्यपि जमींदारी संवैधानिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रहा। किसके हाथों में? तो प्रधान जाति के हिंदू वर्ग जो है उनके हाथों में रहा। और 1952 में जो है ये संवैधानिक रूप से जमींदारी का उन्मूलन कर दिया गया। यही होता है, जब तक किसी कानून को समाज एक्सेप्ट न करे वो कानून जो है पूर्ण रूप से सफलता नहीं हासिल कर सकता है। तो यही बात है इस जमींदारी अधिनियम से 1952। तो ये प्रधान जाति के हिंदू के वर्ग में ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहार के संपादक थे। कौन थे बिहार के संपादक? तो ये बाबू महेश्वर प्रसाद जो है बिहार नामक समाचार पत्र के संपादक थे, बाबू महेश्वर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भराहुआ के निवासी थे राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री निवार चंद्र दासगुप्त थे, ये कहाँ से इनका संबंध है? 31, तो ये पुरुलिया से संबंधित है। निवार चंद्र दासगुप्त जो है पुरुलिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो ये राजगीर में है। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप राजगीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ये पालय अनुसंधान संस्थान के लिए नवनालंदा महाविहार जो है वो विख्यात है। नेक्स्ट है, रेलवे का जोनल मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। कहाँ स्थित है जोनल मुख्यालय हाजीपुर? तो ये बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, बिहार हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? ये 21, ये ए हो जाएगा 35 का। 1921 में जो है बिहार स्टूडेंट का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर स्थित है। आप जानते हैं कि कमिश्नर दफ्तर मेन सेंट्रल में ही स्थित होता है।
और ये हो जाएगा पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ये भी मैप बेस्ड क्वेश्चन है। ऊपर एक और मैप बेस्ड क्वेश्चन था, 2 मैप बेस्ड क्वेश्चन इस सेट में आपको मिल गया। तो मधुबनी जो है ये नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, किशनगंज भी करता है, सीतामढ़ी भी करता है, लेकिन पूर्णिया जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। डी आंसर हो जाएगा, डी आंसर पूर्णिया। पूर्णिया आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद यूनेस्को विश्व धरोहर स्थान है। तो ये महाबोधि बिहार, जिसे 2002 में ये विश्व धरोहर यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, और वही नालंदा महाविहार को 2016 में किया गया था। तो ये 2 अभी महत्वपूर्ण है। ये बता दूं डाटा के रूप में कि वर्तमान में 40 जो है साइट, भारत के 40 साइट को विश्व यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, जिसमें आपका 37 जो हो गया वो ये एक 3 36, 3 एक मिश्रित और एक ये मिश्रित है, और इस तरह से है 36 है और 3 और 1, इस तरह से 36 3 1 के कैटेगरी में बटा हुआ है। एक जो है वो मिश्रित है, 3 जो 36 जो है पारंपरिक है, और 3 ये तो मिश्रित जो है ये शायद असम में है, आप इसे देख सकते हैं। तो ये निम्नलिखित में कौन भारत के बिहार राज्य में मौजूद यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में है। तो ये इसमें हो जाएगा आपका ई आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों है, तो ई आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में स्थित है। तो ये बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है वो बिहार में स्थित है, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब किया गया था। 40 नंबर क्वेश्चन। तो ये ए हो जाएगा, 1929 ईस्वी में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना। 41 नंबर क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, उस समय जो है उड़ीसा से अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, बिहार में कृषि भूमि के जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में क्या है। 42 नंबर क्वेश्चन। तो बी हो जाएगा, न्यूनतम है, न्यूनतम से दूसरा, मतलब नीचे से दूसरा स्थान है बिहार का भूमि जोतों के आकार के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है। 43 नंबर क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा बिहार। बिहार के किस राज्य के वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है। तो बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। 44 नंबर क्वेश्चन। तो ये पुनपुन जो है फतुहा के पास गंगा में मिलती है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है। जो उत्तर बिहार का जलवायु है 45 का ए हो जाएगा, CWG। ये उत्तर बिहार के जलवायु को CWG के संदर्भ में ये प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। 46 नंबर क्वेश्चन। 46 का बी हो जाएगा, ये नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में अधिकांश रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, बिहार के किस परगना के स्थानीय नेता के ने 1857 के आंदोलन में स्वतंत्र घोषित किया था। 47 नंबर क्वेश्चन। तो ये सी हो जाएगा, कुंवर सिंह जो है इन्होंने 1857 में आंदोलन में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। नेक्स्ट है 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य विधानसभा में चुने गए थे। 48 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, एक भी मुसलमान नहीं चुने गए थे 1937 के चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मुख्य रूप से प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है। तो विदेशिया जो है ये बिहार में, गरबा जो है गुजरात में है, बिहू आप जानते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यह असम से संबंधित है, विदेशिया बिहार से है। नेक्स्ट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में कहाँ हुआ था। 50 नंबर क्वेश्चन। तो ये सी हो जाएगा, पटना में हुआ था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में पटना में। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार में अनेक भागों में गाँव हुए
हेतु गौ सभाएँ स्थापित की गई थी। कब? तो 1893 ईस्वी में ये गौ की रक्षा के लिए गौ सभाएँ स्थापित करने का प्रयास किया गया था, ये बिहार के विभिन्न भागों में और अंग्रेजी शासन के दौरान। नेक्स्ट है पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? वो अनुशीलन समिति की 1913 में, तो ये ई हो जाएगा आंसर इसमें, सॉरी 52 का सी हो जाएगा इसमें आंसर। ये सचिंद्र नाथ, आप जानते हैं कि अनुशीलन समिति से सचिंद्र नाथ जुड़े हुए थे और ये अनुशीलन ये पटना में इनकी एक शाखा का स्थापना 1913 में किया गया था। नेक्स्ट है 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किसने किया? ये 53 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर आपका 53 का ई हो जाएगा। 53 का 53 का ई हो जाएगा आंसर। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किसने किया? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1934 में बने बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। 1934 में जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी बना था उनके सचिव कौन थे? तो ये जयप्रकाश नारायण जो है सचिव के रूप में काम किए थे ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया, पत्रिका का नाम क्या था? तो ये हुंकार था पत्रिका का नाम, काफ़ी इम्पोर्टेंट पत्रिका है ये। नेक्स्ट है पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? तो ये जब इसमें हो जाएगा ये भारत छोड़ो आंदोलन, गलत तो सहमत, ये ई आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं, ई आंसर हो जाएगा। और ये गांधी जी की हत्या 1948 में जब हुआ था उसके बाद जो है पटना लॉन का मैदान का नाम ये गांधी मैदान कर दिया गया। इससे पहले इसे बांकीपुर या पटना लॉन के नाम से जाना जाता था इस मैदान को। नेक्स्ट है बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? 57 नंबर क्वेश्चन, तो बी हो जाएगा, मोहम्मद यूनुस द्वारा किया गया था 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? 58 नंबर क्वेश्चन, तो ई हो जाएगा। ये कई सारे लोग जो थे लगभग 36 में जो थे मेंबर बिहार से संविधान सभा के सदस्य थे, जिसमें आपका सिन्हा भी, राजेंद्र प्रसाद तो अध्यक्षता ही किए थे, आपको पता है, जगजीवन राव भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? 59 नंबर क्वेश्चन, तो बी हो जाएगा, चूना पत्थर के लिए। कैमूर का पठार जो है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा, कब सक्रिय रहा? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। और आज़ाद दस्ता से किसका संबंध है? तो जयप्रकाश नारायण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे, कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ये जयराम दास दौलतराम प्रथम राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो ये गंडक परियोजना जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के संयुक्त सिंचाई परियोजना है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो ये बिहार की बात किया जा रहा है, ये जनसंख्या में तीसरा और क्षेत्रफल में 12वें स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभावती देवी किस राज्य की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो ये पटना की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। और ये कभी कभी पूछा जाता है कि इनकी पत्नी थी, तो ये जयप्रकाश नारायण की पत्नी है प्रभावती देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, कौन थे सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक? तो ये जयप्रकाश नारायण होगा, सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? तो 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में बीरपुर की घटना का संबंध है किससे है या किस घटना से संबंधित है? 67, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के से संबंधित है बिहार में बीरपुर की घटना। इसका अर्थ है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान ही बिहार में बीरपुर की घटना हुई थी। नेक्स्ट है 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था, किसका? तो ये बिहार विद्यापीठ और बिहार नेशनल
नेशनल कॉलेज, जिसको BN कॉलेज कहा जाता है, ये गांधी मैदान के समीप है। आप जाइएगा पटना तो देखिएगा। तो ये बिहार विद्यापीठ और बिहार नेशनल कॉलेज दोनों का उद्घाटन किया गया था, ये गांधी जी द्वारा किए गए थे। नेक्स्ट है, बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया था, कब किया गया था? 69 नंबर क्वेश्चन। तो 69 का आंसर ये हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रसाद। बिहार छात्र परिषद का गठन राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है किससे समृद्ध है? तो ये खनिज से समृद्ध है छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, जालियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का कार्य सौंपा गया था, किसको सौंपा गया था? तो महात्मा गांधी MK गांधी को जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का कार्य सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो ये इलाहाबाद बैंक जो है बिहार में सर्वप्रथम, बिहार में खास करके बिहार की बात किया जा रहा है कि सर्वप्रथम जो है बिहार में इलाहाबाद बैंक की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र कौन सा है? 73 का ये हो जाएगा, ये अमृत बाजार पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस नगर में हिंदी मासिक बालक प्रकाशित हुआ था? बिहार के किस नगर से जो है हिंदी मासिक जो पत्रिका थे बालक, हिंदी मासिक पत्रिका का नाम बालक जो था तो वो प्रकाशित हुआ था 74। तो ये C हो जाएगा, पटना से प्रकाशित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार का 75 का C है, बिहार बंधु जो है बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, गुरु गोविंद सिंह सेन के द्वारा बिहार के अंग्रेजी समाचार पत्र दी बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? 76 का ये हो जाएगा, ये 1875 ईस्वी में गुरु प्रसाद सेन के द्वारा बिहार के अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो 1875 में। इसमें 2-3 क्वेश्चन है, द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो 1875 में। और किसके द्वारा? तो गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया था। और ये किस भाषा की पत्रिका थी? तो अंग्रेजी भाषा की पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में जायद की फसल नहीं बोई जाती है? 77 नंबर क्वेश्चन। 77 का ए हो जाएगा, सिंह भूमि में जो है जायद की फसल नहीं बोई जाती है। नेक्स्ट है, बिहार में कौन सी फसल खरीफ में नहीं बोई जाती है? 78 नंबर, 78 का डी हो जाएगा, आलू जो है खरीफ में नहीं बोया जाता है। आप जानते हैं ये ठंडी में मतलब रबी सीजन का फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, बिहार राज्य में किस प्रकार के वनों को शामिल नहीं किया गया है? तो यह सदाबहार वन बिहार का पार्ट नहीं है, शुष्क पर्णपाती वन भी है, तराई वन भी है और अर्ध पर्णपाती वन भी है बिहार का पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कहाँ के मानसून से वर्षा होती है? तो सर्वाधिक जो है बिहार में बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, ग्रीष्मकाल में चलने वाले गर्म हवाओं को बिहार में कहा जाता है? ये ग्रीष्मकाल में जो गर्म हवाएं चलती है इसको विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। बिहार और पश्चिम बंगाल खास करके इस क्षेत्रों में जो है इनको लू के नाम से जाना जाता है। 81 का ये आंसर हो जाएगा, लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, ग्रीष्मकाल में बिहार का कौन सा शहर सर्वाधिक गर्म रहता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक गर्म, और ये गया, इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं, गर्म गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितनी है, कितने किलोमीटर है? 83 नंबर क्वेश्चन। 83 का C आंसर हो जाएगा 392 किलोमीटर जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 की लंबाई है बिहार में खास करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कहाँ पर विश्व के प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म हुआ था? वर्तमान उस राज्य को किस नाम से जाना जाता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बिहार मतलब ये बिहार स्पेशल का सबसे इजी क्वेश्चन इसको माना जा सकता है। आपको थोड़ा हिस्ट्री का अगर जानकारी है तो ये बिहार में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार शरीफ जो ये प्रथम खुला विश्वविद्यालय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना को कब लागू किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना 86 का C हो जाएगा, 8 मार्च 2011 ईस्वी को ये बिहार सरकार के मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना को लागू किया गया था, 8 मार्च 2011।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में अभ्रक कहाँ पाया जाता है। ये ज्योग्राफी से रिलेटेड और खनिज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। 87 का डी हो जाएगा आपका। गया में जो है अभ्रक सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में अग्निसह मिट्टी खनिज कहाँ पाया जाता है। अग्निसह मिट्टी खनिज तो ये भागलपुर में जो है अग्निसह मिट्टी खनिज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 बिहार के किस जिले में डोलामाइट खनिज पाया जाता है। 89 का बी हो जाएगा। ये भोजपुर में जो है डोलामाइट खनिज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 बिहार में बॉक्साइट खनिज किस जिले में पाया जाता है। 90 का ये हो जाएगा। ये मुंगेर में जो है बॉक्साइट खनिज पाया जाता है मुंगेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 बिहार में पाए जाने वाले खनिजों के स्थान का सही मेल कौन सा सही मेल है। सही कौन सा है। 91 का डी हो जाएगा। ये सभी सही है। चीनी मिट्टी भागलपुर में, चूना पत्थर भोजपुर में फैले कैमूर के पठार में, और टीन जो है गया जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। 92 92 का डी हो जाएगा। ये समरिया समरिया मुंगेर जो है वहाँ मुंगेर के पार्ट पड़ता है समरिया। उसी क्षेत्र में जो है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। बहुत बड़े ये हिंदी साहित्य के आप हिंदी साहित्य से में इनका काम है, आपको पता होगा। ये एक बहुत बड़े कवि थे रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी नदी सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। 93 नंबर क्वेश्चन सी हो जाएगा। बूढ़ी गंडक जो है सोमेश्वर के पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर बसा है। ये फल्गु नदी के तट पर बसा है। यहीं पे जो है गया में महात्मा बुद्ध को जो है ये ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है। तो सबसे बड़ी परियोजना का बात किया जाए तो यह गंडक हो जाएगा। 95 का बी। और सबसे पुरानी परियोजना अगर पूछा जाए तो ये आपका सोन बहुउद्देशीय परियोजना हो जाएगा सी। लेकिन इसमें बड़ी का बात किया जा रहा है तो गंडक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 है बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। जानते हैं किशनगंज जो ये सबसे ये नॉर्थ ये किशनगंज जो है नेपाल को टच करने वाले ज़िला है। सबसे नेपाल को टच करने वाला सबसे पूर्वी ज़िला है और यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। ये बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान है किशनगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का प्रथम महाकवि कौन है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। विद्यापति को बिहार का प्रथम महाकवि जो है माना जाता है। नेक्स्ट है बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है। तो कन्यादान जो है बिहार की पहली मैथिली फिल्म है। 98 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 बिहार में कहाँ पर एकमात्र तेल शोधन कारखाना है। तो बरौनी जो है बरौनी में एकमात्र तेल शोधन कारखाना है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में सिगरेट बनाने के कारखाना कहाँ पर है। 100 नंबर क्वेश्चन। तो ये बी हो जाएगा। दिलवालपुर में जो है सिगरेट बनाने के कारखाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में निम्न में से बिहार में कहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग केंद्र नहीं है। 101 का सी हो जाएगा। ये शाहपुर में जो है सूती वस्त्र केंद्र नहीं है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 बिहार में कितने चीनी मिले हैं। 102 का ई हो जाएगा। ये बिहार में वर्तमान में 11 चीनी मिले हैं और इसमें कहीं ऑप्शन नहीं दिया गया तो ई आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस नगर को कांच उद्योग नहीं है। बिहार के किस नगर में कांच उद्योग नहीं है। 103 का बी हो जाएगा। ये शाहपुर में कांच उद्योग नहीं है, बाकी भवानी नगर में भी है, हाजीपुर में है, मरकुंडा में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो ये सासाराम में जो है शेरशाह का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट है बिहार में के भिखारी ठाकुर जो है किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो भिखारी ठाकुर का आप नाटक जो है वो नेट पे सर्च कर सकते हैं, नाटककार के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो अजातशत्रु द्वारा पाटलिपुत्र के किले का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से राष्ट्रपति राजमार्ग को ग्रैंड ट्रंक रोड के राष्ट्रीय राजमार्ग को ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। तो NH2 जो है इसे NH2 को राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था। तो मुजफ्फरपुर में जो है पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बिहार में रेल शुरू कब हुई थी? तो 1860 से 62 में रेल शुरू किया गया था बिहार में। 109 का बी हो जाएगा। वैसे 1853 आपको याद होगा डलहौजी द्वारा प्रथमतः भारत में रेल प्रारंभ किया गया था मुंबई से थाने। नेक्स्ट है, बिहार की राजधानी पटना प्राचीन काल में किस नाम से विख्यात था? तो पटना को कई नामों से पटना का बदलते समय के साथ कई नाम रखा गया था, जैसे कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, अजीमाबाद, ये तीनों ही नाम पटना के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले में पहाड़ी के ऊपर पहला बौद्ध मठ का प्रमाण मिला है? तो ये लखीसराय में जो है पहाड़ी के ऊपर पहला बौद्ध मठ का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट है, यहाँ से आपका बिहार से रिलेटेड करेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है 110 से। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस समारोह में भारत हो रहा आत्मनिर्भर गीत को गायक हिमांशु द्वारा गाया जाएगा। हिमांशु बिहार के किस स्थान के निवासी है? 112 का सी हो जाएगा आपका, समस्तीपुर के निवासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, हाल ही में आयोजित होने वाला इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किस राज्य ने की? तो ये बिहार द्वारा जो है राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को विभिन्न पदक से सम्मानित किया गया है? 114 क्वेश्चन है 14, तो इसका बी हो जाएगा 18 पुलिसकर्मियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, बिहार के निम्न में से किस जिले में ड्रैगन फ्रूट्स की खेती की जाएगी है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 15 करंट अफेयर्स है। तो ये भागलपुर में जो है ड्रैगन फ्रूट की खेती की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति को हाल ही में महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो ये कर्नल संतोष बाबू को जो है ये जानते हैं, नेपाल ये चाइना से मुठभेड़ के समय में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय खुलेगा? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का, तो ये पूर्णिया में जो है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय खुलेगा, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में 7 निश्चय योजना 2 के तहत स्वीकृत टेली मेडिसिन सेवा की शुरुआत कब से किया गया है? 118 का ये हो जाएगा फरवरी 2021 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, हाल ही में बिहार के कितने जिलों में ट्रैफिक थाना तथा कितने शहरों में ट्रैफिक सिग्नल और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का निर्णय लिया गया है? तो ये 38 जिला और 18 शहर में जो है ये ट्रैफिक सिग्नल और सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने का निर्णय लिया गया है। 38 जिला और 18 शहर, इसे आप याद रख सकते हैं। कह रहा है बिहार में कितने जिलों में ट्रैफिक थाना और कितने शहरों में ट्रैफिक सिग्नल और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का? तो 38 जिला और 18 शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोगाबिल पक्षी बिहार को पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये बिहार के कटिहार में स्थित है गोगाबिल पक्षी बिहार का यह पर्यटन स्थल बनेगा। नेक्स्ट है, हाल ही के में किए गए घोषणा के अनुसार बिहार के माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों में किस योजना के तहत विद्यार्थी नए सत्र में टैब से पढ़ाई करेंगे? तो ये उन्नत बिहार कार्यक्रम के तहत बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में बन रहे सरकारी भवनों के निर्माण में गड़बड़ी का पता लगाने के लिए किस दस्ते द्वारा फिर से नज़र रखा जाएगा? तो ये उड़न दस्ता है, उड़न दस्ता का निर्माण किया गया है और ये सरकारी भवन पे नज़र रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस राज्य में कला विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है? तो ये बिहार में कला विश्वविद्यालय स्थापना की घोषणा की गई है। टेस्ट सीरीज में जो है वो गलती से बी आंसर पड़ गया था, लेकिन इसका आंसर डी हो जाएगा बिहार। तो इसलिए वीडियो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 निश्चय योजना 2 के तहत बिहार राज्य में किसके निर्माण की घोषणा की गई है? तो ये खेल विश्वविद्यालय, चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, ये दोनों का निर्माण किया जाएगा 7 निश्चय योजना 2 के तहत। तो इसका आंसर आपका ई हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2020 किनके द्वारा प्रकाशित किया गया, जिसमें यह जिक्र किया गया है कि सबसे अधिक महिला पुलिसकर्मी बिहार में है? तो यह टाटा ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित किया गया है। और सबसे ज़्यादा महिला पुलिसकर्मी कहाँ है? तो बिहार में है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य पुलिसकर्मियों को बुलेट प्रूफ जैकेट व टैक्टिकल लाइट प्रदान किए जाने की घोषणा किया गया है? 126 का डी हो जाएगा, ये बिहार सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, हाल ही में घोषणा के अनुसार किस राज्य में बन रहे स्मार्ट सिटी की दीवारों पर 3D पेंटिंग किया जाएगा? तो ये बिहार में जो है स्मार्ट सिटी की दीवार पे
3D पेंटिंग किया जाएगा। नेक्स्ट है किसके माध्यम से बच्चों में कैंसर जागरूकता का संदेश हाल ही में बिहार में दिया गया है, तो ये पिंक परेड के माध्यम से 128 का बी हो जाएगा। बच्चों में कैंसर जागरूकता का संदेश दिया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार सरकार ने सौर ऊर्जा से 250 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कहाँ पर सोलर प्लांट लगाने की घोषणा की है, तो ये 129 कैंसर भी हो जाएगा। भागलपुर में सोलर प्लांट लगाया जाएगा जिससे 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में अब हब स्पोक मॉडल से ऑनलाइन इलाज होगा, 130 का सी हो जाएगा, ये भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 हाल ही में बिहार सरकार प्रत्येक जिले में ट्रांसजेंडर समुदाय से पुलिस विभाग के लिए कुल कितने सीटें आरक्षित किए हैं, 131 का बी हो जाएगा, ये 5 सीटें आरक्षित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार के कितने जिलों में बाल किलकारी भवन बनाने की घोषणा की है, 132 का बी हो जाएगा, ये 3 जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 हाल ही में बिहार सरकार द्वारा कैंसर दिवस के अवसर पर बिहार के कितने जिलों में कैंसर डिटेक्शन खोलने की घोषणा की गई है, 133 का डी हो जाएगा, ये 14 जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर बिहार का पहला मॉडल एड्स जांच केंद्र बिहार में कहाँ पर बनेगा, 134 का डी हो जाएगा, ये पूर्णिया में बनेगा, ये उत्तर भारत का पहला मॉडल जांच केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद हाल ही में किस राज्य में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना करने की घोषणा की है, 135 का ये हो जाएगा, बिहार में ये केंद्रीय मंत्री द्वारा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना करने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है बिहार में कितने नए यूनिवर्सिटी बनाने की योजना बनाई जा रही है, 136 का ये हो जाएगा, ये 4 बिहार में 4 कितने यूनिवर्सिटी बनाने की योजना बनाई जा रही है, तो 4 यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अब राज्य में खाद बीज और कीटनाशक के डीलरों को माप तौल पर लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है, 137 का ये हो जाएगा, ये बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बिहार के किस जिले में प्लास्टिक पार्क बनाए जाने की घोषणा किया गया है, तो ये बेगूसराय में जो है प्लास्टिक पार्क बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई भंडारण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन बन गया है, 139 का सी हो जाएगा, ये बिहार बन गया है ई भंडारण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए अब से एक पासपोर्ट लॉन्च करेगी, कब से ये एक पासपोर्ट लॉन्च किया जाएगा, तो 1 मार्च से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 बिहार सरकार द्वारा यातायात की जानकारी देने के लिए कितने जिलों में ट्रैफिक पार्क स्थापना की जाएगी, ऊपर भी ये क्वेश्चन देख चुके हैं, तो ये सी हो जाएगा, 38 जिलों में ट्रैफिक पार्क की स्थापना किया जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अब बिहार के स्मार्ट प्रीपेड मिनट तकनीक के मॉडल को अब अपने राज्य में अपनाएगा, तो ये हिमाचल प्रदेश द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और ये वित्त मंत्री भी है जो है बजट सेशन में इस पे चर्चा किए थे, बिहार के स्मार्ट जो है प्रीपेड मिन्नत तकनीक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 आयुर्वेद के 14 विषयों PhD कराने वाले देश का पहला कॉलेज बिहार में कहाँ पर बनेगा, तो ये पटना में जो है आयुर्वेद के 14 विषयों से PhD करवाया जाएगा, ये पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बिहार के लोगों को भरपूर बिजली देने के लिए बिहार किस राज्य से 2500 मेगावाट बिजली की खरीदारी करेगी, 144 का डी हो जाएगा, ये छत्तीसगढ़ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 बिहार में बाढ़ से मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव पर पहली बार वैज्ञानिक तरीके से शोध के लिए राज्य सरकार ने चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ पटना को यह जिम्मेदारी दी है। विशेषज्ञों की टीम राज्य में कितने जिलों में शोध कार्य कर रही है, 145 का डी हो जाएगा, 7 जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 बिहार हाल में बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिजली खपत के मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है, 146 का बी हो जाएगा, ये पटना जिला जो है प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बिहार के कितने थानों को क्राइम इन एवं क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क से जोड़ने का काम पूरा हो गया है, 147 का ये हो जाएगा, ये 711। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 भी हाल ही में केंद्र सरकार के स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत बिहार के कितने शहरों को चुना गया है, 148 का बी हो जाएगा, 3 शहरों को जो है
चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में ई संजीवनी टेलीमेडिसिन की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? 149 का ये हो जाएगा नीतीश कुमार के द्वारा। और इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार की 15वीं आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला सबसे अंतिम स्थान पर है? ये प्रति व्यक्ति आय के मामले में पूछा जा रहा है। और 15वीं आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार तो 150 का सी हो जाएगा, शिवहर जो है सबसे अंतिम स्थान पे है। इस तरह से आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे।